वीरं विशाल नयनम रत्तुपलकोमलसमापायं तिविहेण पणमिऊन शीलगुणाणं निशामेह शीलगुणाणं निशामेह। यह शील पाहुड़ नामक ग्रंथराज है। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व आचार्य कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भारत भूमि पर प्राकृत भाषा में इस ग्रंथराज की रचना की गई थी। इसमें मात्र 40 गाथाएं हैं और उनमें से हम 25 गाथाएं पढ़ चुके हैं। आज हम 26 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। कल हमने 25 नंबर की गाथा पढ़ी थी और उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि कोई कितना भी शरीर से सुंदर हो, उसके अंग कितने भी सुंदर हों, लेकिन यदि वह शील रहित है तो वो सब व्यर्थ है। सब अंगों में शील अंग ही उत्तम है। यदि कदाचित वह सुंदर ना भी हो, लेकिन यदि वह शीलवान हो, सुशील हो, तो वह प्रशंसनीय है। लोक में भी शीलवान व्यक्ति की प्रशंसा होती है और मोक्ष मार्ग में भी शील की ही प्रशंसा होती है। इसके बाद ये 26वीं गाथा पढ़ते हैं अपन। इसकी उत्थानिका में क्या लिखा है देखते हैं। आगे कहते हैं कि जो कुबुद्धि से मूढ़ हो गए हैं, वे विषयों में आसक्त हैं, कुशील हैं, संसार में भ्रमण करते हैं। क्या बात कहने जा रहे हैं इसमें कि जो कुबुद्धि से मूढ़ हो गए, मतलब जो कुबुद्धिवान है और विषयों में आसक्ति रखते हैं, कुशील हैं, तो उसका फल क्या है कि संसार परिभ्रमण है। कहने का मतलब शील से मुक्ति होती है और कुशील से संसार परिभ्रमण होता है। इस गाथा में यह बात बताई जा रही है कि जो शीलवान नहीं है, विषयों में आसक्ति रखते हैं, वे संसार में परिभ्रमण करते हैं। पढ़ते हैं, देखिए। पुरिसेण विषयी आए कुसमय मूढ़े विषय लोलेहिं संसार भमिदव्वम आरय गरट्टम बभूदेहिं। क्या कह रहे हैं कि पुरिसेण मतलब पुरुष के, सही आए साथ, पुरुष के साथ। कैसे पुरुष के साथ? तो कहते कुसमय मूढ़े ही। जो कुसमय अर्थात कुमत से मूढ़ है, ऐसे लोगों के साथ विषय लोले ही, और जो विषयों में लोलुपी हैं, विषयों में आसक्त है, ऐसे व्यक्तियों के साथ संसार भमिदव्वम, संसार में भ्रमण होता है। अब उदाहरण देते किसकी तरह? तो कहते अरय घरट्टम व, अरय घरट की तरह, अरहट की घड़ी की तरह, भूदेही, भूदेही मतलब जीवों का, कि जीवों का अरहट की घड़ी के समान संसार में परिभ्रमण होता है। किससे होता है? कि तेरे जो कुसमय मूढ़ हैं, जो विषयों में लोलुप हैं, उनका संसर्ग करने से संसार अरहट की घड़ी के समान परिभ्रमण होता है। फिर से अर्थ बोलता हूं, एक बार सामान्य अर्थ आप सब पुनः सुन लें कि जो कुसमय मूढ़ है, अर्थात कुमत आदि से जिनकी बुद्धि मूढ़ हो रही है, अज्ञानी है, विषय लोलुप है, 5 इंद्रिय के विषयों में जो आसक्त हैं, ऐसे लोग स्वयं तो घूमते हैं संसार में, लेकिन जो उनका संसर्ग करते हैं वे भी संसार में घूमते हैं। किसकी तरह? तो कहते हैं अरहट की घड़ी की तरह। जैसे रहट होता है, रहट, और उस रहट में वो घड़ी घूमती है, वो आती है जाती है, निरंतर घूमती रहती है। उस प्रकार से यह जीव भी 4 गति और 84 लाख योनियों में जन्म मरण करता हुआ घूमता रहता है। तो आपको इसका सामान्य अर्थ समझ में आ गया होगा
विशेष चर्चा तो अभी अपन करेंगे। एक बार सामान्य अर्थ यदि आप में से कोई बताना चाहते हो या इसका पाठ करना चाहते हो तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। बहुत अच्छा। अभी हम इसका अर्थ पढ़ने के बताने के लिए आमंत्रित करते हैं शशि जी आपको, आप बताएं। पंडित जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पूरे सेण विषय कुशम मूढ़हि विस्लोलहि संसार भवदब्बम अर्गष्ट भूदेहि। इसमें ऐसे पुरुष को बताया है जो कुमुत और जो 5 इंद्रियों के विषयाशक्ति में लोलुप्त हैं, और जैसे अरहट जो झूला बोलते क्या घड़ी की तरह पूरे संसार में भ्रमण करता रहता है, अन्य पुरुषों की तरह है, ये दुखी रहता है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने इसका अर्थ बताया कि जो कुछ समय कुमत आदि से बुद्धि जिसकी मूढ़ है, जो विषयों में लोलुप है, ऐसे पुरुष के साथ रहने से, संसर्ग करने से संसार में परिभ्रमण होता है जीवों का अरहट की घड़ी के समान। बहुत अच्छा। और भी लोग बताना चाह रहे हैं, अभी हम उनको बाद में अवसर देंगे। यहाँ से हिंदी अर्थ पढ़ने के लिए जो कोई यदि आप में चाहते हो तो हिंदी अर्थ पढ़ने के लिए हम अनम्यूट करते हैं। अंगूरी जी आपको, आप पढ़ें। हाँ जी अंगूरी जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ जी जय जिनेन्द्र। जो कुसमय अर्थात कुमत से मूढ़ हैं, वे ही अज्ञानी हैं और वे ही विषयों में लोलुपी हैं, आसक्त हैं। वे जैसे अरहट में घड़ी भ्रमण करती है वैसे ही संसार में भ्रमण करते हैं। उनके साथ अन्य पुरुषों के भी संसार में दुख सहित भ्रमण होता है। हाँ देखिए क्या कह रहे हैं कि जो कुछ समय है ना, समय मतलब यहाँ पर समय शब्द के अनेक अर्थ हैं। समय सार में हम पढ़ते हैं, समय सार में समय शब्द के अनेक अर्थ किए हैं, तो वहां समय का एक अर्थ मत भी होता है। तो कुछ समय अर्थात कुमत, जो कुछ समय अर्थात कुमत से मूढ़ हैं वे ही अज्ञानी हैं और वे ही विषयों में लोलुपी हैं, आसक्त हैं। वे जैसे अरहट में घड़ी भ्रमण करती है वैसे ही संसार में भ्रमण करते हैं। उनके साथ अन्य पुरुषों के भी संसार में दुख सहित भ्रमण होता है कि वे स्वयं तो घूमते हैं लेकिन अन्य जीवों को भी संसार में घूमने का निमित्त बनते हैं। अपन छेड़ाला जी में पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, रागादि अंतर रागादिक धरे जेह, बाहर धन अंबर ते स्नेह, धारे कुलिंग लही मत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। क्या बताया इन दो पंक्तियों में? इसमें ये कहा कि जो अंदर में तो रागादि विकारी भावों को धारण करते हैं और बाहर में धन अंबर ते स्नेह, धन रुपया पैसा सोना चांदी और अंबर मतलब वस्त्र कपड़े ये धारण करते हैं, और धारे कुलिंग जो वेश है नाना प्रकार के उनको धारण करते हैं, और महत भाव अपने आप को बड़ा मानते हैं और बड़ा मान करके वे जीवों को अपने अनुसार उपदेश देते हैं, वह कुगुरु हैं। वे कुगुरु कैसे है तो कहते जन्म जल ऊपर नाव, कि वे जन्म जल अर्थात संसार रूपी सागर में उपल नाव, उपल मतलब पत्थर, पत्थर की नौका के समान है। जैसे पत्थर की नाव हो तो वो पानी में स्वयं तो डूबती ही है, लेकिन जो व्यक्ति उस पत्थर की नाव का सहारा लेता है ये सोचकर कि मैं इसमें बैठूंगा तो तिर जाऊंगा, नदी से पार उतर जाऊंगा, तो बोलो क्या होगा?
कि वो पार नहीं उतरेगा, बल्कि वह स्वयं भी उस नाव के साथ साथ पानी में डूब जाएगा। वो पत्थर की नौका स्वयं तो डूबेगी, लेकिन अन्य जो उसका सहारा लेंगे उनको भी डुबो देगी। उसी प्रकार जगत में ऐसे लोग भी हैं जो स्वयं तो विषयों में आसक्त हैं, स्वयं तो शीलवान नहीं है, लेकिन जो उनके संसर्ग में रहते हैं उनको भी वे इस प्रकार का उपदेश देते हैं जिससे वे भी संसार में परिभ्रमण करते हैं। रहट पहले पानी कुएं में से पानी निकालने के लिए रहट काम में आता है। आजकल तो सबमर्सिबल पंप वगैरह सब दुनिया भर के दूसरे साधन चल गए। तो रहट में क्या होता था, वो घट छोटे छोटे घड़े उसमें। अब आजकल तो रहट भी यदि कहीं अगर आप देख भी लेंगे तो वहां आपको तो डिब्बे टंगे हुए दिखेंगे, कहीं कहीं देखोगे तो वहां डिब्बे आपको बाल्टियां वगैरह कुछ दूसरे स्टील के, लोहे के, प्लास्टिक के दूसरी चीजें टंगी हुई दिखेंगी। लेकिन असल में प्राचीन काल में सारे ही बर्तन मिट्टी के होते थे, आप जानते हैं। तो मिट्टी के घड़े वो क्रमशः उसमें बांधे जाते थे और वे वहां घट को ही घटी कहते, छोटा घड़ा हो ना तो उसको घटी बोलते हैं। घड़ी, अब आजकल अपन जो घड़ी बोलते हैं ना, तो घड़ी क्या है, वो भी घटी है। प्राचीन काल में घड़े में पानी भरते थे, उसमें एक छेद करते थे और उसमें से पानी बूंद बूंद करके रिसता था। तो उससे वो समय का अनुमान करते थे कि ये पूरा पानी खाली हो जाएगा, इसका मतलब इतना समय हो जाएगा। तो वो घड़ी, अब आजकल ये घड़ी दूसरी हो गई, हमारे हाथ में बांध लेते हैं हम, हमने दीवार पे लगा रखी है। तो ये जो घड़ी है ना, ये घड़े से ही घड़ी बनी है, समझ गए, घड़ा। और वहां पहले वो घड़े, छोटे छोटे घड़े उसमें रहट में बांधे जाते थे जिनसे कुएं से पानी निकलता था बाहर, है ना, देखा होगा आपने कहीं कहीं। तो वो कह रहे कि वो घड़े कैसे करते हैं, घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं, नीचे जाएगा ऊपर आएगा, पानी भरे के ऊपर खाली हो जाएगा, नीचे जाएगा भरेगा वापस ऊपर आएगा खाली हो जाएगा। तो ऐसे ही हम नरक में गए, वहां जन्म लिया, मरे, इधर आ गए त्रियंश में आ गए, वहां जन्म लिया, वहां से मरे, मनुष्य में आ गए, वहां जन्मे, वहां मरण किया, देव में चले गए, वहां से जन्मे, मरे, वहां से। इस प्रकार निरंतर निरंतर जैसे वो घड़े, रहट के घड़े घूमते रहते हैं, उसी प्रकार हम भी निरंतर निरंतर संसार में घूमते रहते हैं, दुख उठाते रहते हैं। तो समझ में आई अरहट की घड़ी। अरहट में घड़ी भ्रमण करती है। ये घड़ी, घड़ी मतलब ये अब आजकल की ऐसी घड़ी नहीं, वही घड़े, बर्तन, पात्र वो घूमते हैं। तो जो कुमत से मूढ़ हैं, वे अज्ञानी हैं और वे ही विषयों में लोलुपी हैं, आ सकते हैं। वे जैसे संसार, अरहट में घड़ी भ्रमण करती है, वैसे ही संसार में भ्रमण करते हैं। उनके साथ अन्य पुरुषों के भी संसार में दुख सहित भ्रमण होता है। देखो, जगत में नाना प्रकार के कुमत चलते हैं। कुमत मतलब लगता तो ऐसा है कि ये लोग समझते नहीं है, उसी बात को वे धर्म मान लेते हैं, जबकि वहां विषय सेवन आदि का ही उपदेश दिया जाता है। कई मत वाले ऐसा कहते भोगों से समाधि मानते हैं और उनको मानने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं और लोग उनको भगवान तक कह देते हैं। तो क्या है स्थिति? अब आप ये भी कहेंगे कि साहब जब वो मत ठीक नहीं है तो उसके मानने वाले ज्यादा क्यों हैं? जब वो मत ठीक नहीं है तो फिर उसके मानने वाले ज्यादा भक्तगण क्यों हैं? तो उसका कारण यही है कि जीवों को विषयों की रुचि है और विषय सेवन कोई धर्म जहां बता दिया जावे, विषय सेवन भी हो जावे और धर्म भी हो जावे, तो ऐसा सरल धर्म किसको पसंद नहीं आएगा। इसलिए उसके धर्म के मानने वाले भी बहुत हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कह रहे भाई, विषय सेवन तो महापाप है, उससे धर्म होता नहीं है। जो ऐसा उपदेश देते हैं वे स्वयं तो संसार में परिभ्रमण करते ही हैं, लेकिन अन्य जीवों के भी संसार परिभ्रमण में निमित्त बनते हैं।
इसलिए हम सबको यह विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि हम इस प्रकार के विषय लोलुप जीवों के संसर्ग में न पड़े और विषय लोलुपता की बातें कहने वाले, करने वाले, बताने वालों के संगत में न पड़े। देखो भावार्थ में बहुत सरल ढंग से और खुलासा किया है जयचंद जी छाबड़ा साहब ने। आप में से जो भी भावार्थ पढ़ना चाहते हैं वे रेज हैंड कर सकते हैं और भावार्थ पढ़ने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। अभी देखते हैं किन किन के रेज हैंड हुए हैं। चलो, इसमें अनेक लोगों के रेज हैंड हुए हैं, उनमें से हम अभी आमंत्रित करते हैं विमला जी आपको, आप पढ़ें भावार्थ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भावार्थ। कुमति विषयासक्त मिथ्या दृष्टि। आप तो विषयों में अच्छे मानकर सेवन करते हैं। कई कुमति ऐसे भी हैं जो इस प्रकार कहते हैं कि सुंदर विषय सेवन करने से ब्रह्म 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 प्रसन्न होते हैं। हाँ जी, हाँ, प्रसन्न होते हैं। हाँ। यह तो ब्रह्मानंद है, कोष्टक में ब्रह्मानंद है। यह परमेश्वर की बड़ी भक्ति है, ऐसा कहकर अत्यंत आसक्त होकर सेवन करते हैं। ऐसा ही उपदेश दूसरों को देकर विषयों में लगाते हैं। वे आप तो अरेट की घड़ी की तरह संसार में भ्रमण करते ही हैं, अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हैं, परंतु अन्य पुरुषों को भी उनमें लगाकर भ्रमण कराते हैं। इसलिए यह विषय सेवन दुख ही के लिए है, दुख ही के कारण है। ऐसा जानकर कुमतियों को प्रसंग न करना, विषयासक्तपना छोड़ना, इससे सुशीलपना होता है। हाँ जी, बहुत अच्छा। सुशीलपना होता। हाँ जी, बहुत अच्छा पढ़ा। देखिए इसके अंदर क्या बात कह रहे हैं कि कुमति विषयासक्त मिथ्या दृष्टि, आप तो विषयों को अच्छे मानकर सेवन करते हैं और कई कुमति ऐसे भी हैं जो इस प्रकार कहते हैं कि सुंदर विषय सेवन करने से ब्रह्म प्रसन्न होता है। बोले भगवान प्रसन्न हो जाते हैं अच्छी चीजों का सेवन करने से, और अच्छी चीजों के सेवन से जो आनंद है यही तो ब्रह्मानंद है, यही तो परम ईश्वर की बड़ी भक्ति है। ऐसा कहकर अत्यंत आसक्त होकर सेवन करते हैं। ऐसा ही उपदेश दूसरों को देकर विषयों में लगाते हैं। वे आप तो अरहट की घटी की तरह संसार में भ्रमण करते ही हैं, अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं, परंतु अन्य पुरुषों को भी उनमें लगाकर भ्रमण कराते हैं। इसलिए यह विषय सेवन दुख ही के लिए है, दुख ही का कारण है। ऐसा जानकर कुमतियों का प्रसंग न करना, विषयासक्तपना छोड़ना, इससे सुशीलपना होता है। ये ऐसे कुमतियों का प्रसंग नहीं करना, मतलब उनकी संगति नहीं करना, सट अनायतन का त्याग बताया ना, और ऐसे विषयासक्तपने को प्राप्त नहीं होना। विषय तभी जाकर के सुशीलपना प्राप्त होता है, अन्यथा हम भी क्या होंगे कि कुशीलपने को प्राप्त हो जाएंगे। आपने जगत में लोगों को ऐसी बातें करते सुना होगा। लोग कहते हैं कि साहब दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है, और वो सब चीजों को खाने पीने के लिए ही बनाई है, और आप खा पी नहीं रहे हो, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो फिर बाद में जब यहाँ से मर के आप जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने ये खाया कि नहीं खाया, आपने आलू खाया कि नहीं खाया, आपने ये जमीकंद खाया कि नहीं खाया। तो जब आप कहोगे नहीं खाया तो बोले भगवान नाराज हो जाएंगे कि हमने तो बनाई थी तुमको खाने के लिए और तुमने बनाई नहीं, खाया ही नहीं, तो तुम जाओ, वापस जाओ धरती पे और तुम वापस खा करके आओ, हमने तुमको खाने के लिए भेजा और तुमने खाया ही नहीं। तो इस प्रकार की बातें करने वाले भी लोग आपको मिल जाएंगे। लेकिन वास्तविक बात क्या है कि देखो भाई, जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें कुछ पदार्थों में हिंसा है, कुछ में हिंसा नहीं है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है।
कोई सेवन करने लायक है, कोई सेवन करने लायक नहीं है इत्यादि विवेक पूर्वक ही वर्तना योग्य है। यद्वा तद्वा विषयों में आसक्त होकर इस प्रकार की बातें करना और अन्य जीवों को भी विषयों में लगाना और स्वयं भी विषयों में लगना, ये तो संसार परिभ्रमण का ही कारण है। स्वयं भी ऐसी बातें करने वाले संसार में घूमते हैं और अन्य भी लोग जो उनकी बातों में विश्वास करते हैं वे भी संसार में घूमते हैं। अरे भाई, जगत में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों में से कोई चीज खाई जाती है, कोई नहीं खाई जाती है। किसी का ऊपर का भाग खाया जाता है, अंदर का फेंक दिया जाता है। किसी का अंदर का भाग खाया जाता है, बाहर का फेंक दिया जाता है। जब सभी चीजें खाने के लिए बनाई है तो फिर हम नारियल का ऊपर का भाग क्यों नहीं खाते हैं? नारियल का ऊपर का भाग तो नहीं खाते, वो तो हटा देते हैं और अंदर का खाते हैं। तो फिर अंदर का खाना चाहिए ना, बाहर का नहीं खाना चाहिए। तो फिर दूसरी चीजों में क्या करते हैं कि अगर आपको पिंड खजूर खाना हो तो क्या करते हो आप? बाहर का भाग खा लेते हो और अंदर की गुठली फेंक देते हो। तो फिर क्या खाने लायक है, क्या नहीं खाने लायक है, वो दिमाग तो आप लगाते हो ना कि किसी में बाहर की चीज खाने के लायक है, किसी में अंदर की खाने के लायक है, किसी में बीच का हिस्सा खाने के लायक होता है। गन्ना होता है तो ऊपर का भाग फेंक देते हो, नीचे का भाग फेंक देते हो, बीच का भाग खाते हो। फिर उसमें भी आप बीच बीच में गांठें होती है, वो नहीं खानी है, ये आपको मालूम है। तो आपको मालूम है ना क्या चीज खाने की है, क्या चीज नहीं खाने की है। आप भुट्टा खाएंगे तो उसमें ऊपर के छिलके हटा देंगे, अंदर फिर वो उसको हटा देंगे, केवल दाने दाने खाएंगे। तो हर चीज में आप विवेक लगाते हैं ना, तो बस उसी प्रकार तो है। ऐसा थोड़ी कि सब चीजें सब खाने के लिए है। कोई चीज खाने योग्य है, कोई नहीं खाने योग्य है, कोई किसी को खाने योग्य है, कोई किसी, मान लो ठीक है कि गन्ना गन्ना खाने में क्या है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई शुगर का पेशेंट है तो उसे नहीं खाने के योग्य, उसमें क्या बात है भाई? किसी को शुगर है तो उसे मीठे फल नहीं खाने हैं। किसी को अगर एसिडिटी है उसको मिर्च नहीं खाना है। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसे घी नहीं खाना है। तो ये तो विवेक साधारण स्वास्थ्य की बात है, साधारण सदाचार की बात है। और हिंसा जिन पदार्थों में ज्यादा है हम उनका सेवन न करें, एक साधारण सी समझदारी की बात है। लेकिन जगत में जीव पांच इंद्रिय के विषयों में आसक्त हैं, उनको सेवन करना चाहते हैं और इसलिए उनके सेवन को ही धर्म बता देते हैं और दूसरे लोगों को भी उनके सेवन का उपदेश देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि वे स्वयं तो संसार में घूमते ही हैं, लेकिन जो लोग उनका संसर्ग करते हैं, उनकी बात मानते हैं, वे भी संसार में घूमते हैं। देखो यहाँ इस 26वीं गाथा में विषय सेवन के त्याग की बात तो है ही, लेकिन इसमें कुसंगति के त्याग की बात है। कुसंगति में नहीं पड़ना, कुगुरु की संगति में नहीं पड़ना, क्योंकि संगति का बड़ा असर होता है कि वही स्वाति नक्षत्र की पानी की एक बूंद यदि केले की जड़ में पड़ती है तो वो कपूर बनती है, और वही पानी की बूंद स्वाति नक्षत्र की सांप के मुंह में पड़ती है तो जहर बन जाती है, और वही पानी की बूंद यदि सीप में पड़ती है तो मोती बन जाती है, और वही पानी की बूंद यदि गर्म तवे पे पड़े तो गायब हो जाती है, उड़ जाती है। तो पानी की बूंद एक है, लेकिन वो अलग अलग संगति में रहने पर उसका फल अलग अलग आता है। वही बीज यदि काली मिट्टी में बो तो अलग फल आता है, अलग फल आता है, मतलब कहीं कम आता है, कहीं ज्यादा आता है, कहीं बंजर भूमि में डालो तो, पत्थर पे डाल दो तो, समझ गए ना आप? तो वही बीज आप उत्तर भारत में बो, वही बीज आप दक्षिण भारत में बो। जो फसल कश्मीर में होती है वो फसल यहाँ दक्षिण में नहीं होती, उत्तर पूर्व में नहीं होती, पश्चिम में नहीं होती। तो सब क्षेत्र में, सब मौसम में, आप बरसात की ऋतु में वही
बीज बो तो अलग, उसका पौधे कब लगाते हैं आप? बारिश के दिनों में, जुलाई अगस्त में। आप मई जून में तो पौधे नहीं लगाते ना नए, क्यों? क्योंकि उन दिनों में नहीं लगते हैं, इनमें लगते हैं। तो बाहर के वातावरण का भी बहुत फर्क पड़ता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि हमें सत्संगति में रहना चाहिए, सदगुरुओं की संगति में रहना चाहिए, क्योंकि हम जैसी संगति में रहते हैं, जैसा उपदेशक, जैसे गुरु की संगति में रहते हैं, हम उसके अनुसार परिणमन करने लगते हैं। कुगुरुओं की संगति में रहने पर हम कुगुरु के साथ साथ स्वयं भी संसार में परिभ्रमण करते हैं, दुख उठाते हैं। देखो, अपन ने आत्मानुशासन ग्रंथ पढ़ा था, उस आत्मानुशासन में भी बहुत अच्छे अच्छे श्लोक इससे संबंधित आए। 143 नंबर का एक श्लोक आया है, 143, 143 नंबर के श्लोक में क्या बात कही, मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। अगर पूरा सुनना हो तो पूरे 45 मिनट में अपन ने उसकी व्याख्या पहले की है, वो अपने YouTube चैनल पे मौजूद है, तो आप वहां सुन सकते हैं। अभी आपको संक्षेप में हम बताते हैं। लोकद्वय हितम वक्तुम श्रोतुम च सुलभा पुरा, दुर्लभा कर्तुमद्यत्वे वक्तुम श्रोतुम च दुर्लभा। क्या मतलब है इसका? इसका अर्थ है कि प्राचीन काल में तो दोनों लोक हितकारी, इस लोक में भी जीव का कल्याण हो, परलोक में भी कल्याण हो, ऐसी बात बताने वाले और सुनने वाले तो आसानी से मिल जाते थे। हाँ, करने वाले तो दुर्लभ थे पहले भी, हर कोई तो परिणमन नहीं करता था। द्वय लोक हितकारी मार्ग का अनुसरण करने वाले तो पहले भी दुर्लभ थे, लेकिन मार्ग बताने वाले और सुनने वाले तो खूब थे। लेकिन आजकल तो सही मार्ग बताने और सुनने वाले भी दुर्लभ हो गए। करने वाले तो प्राचीन काल में भी दुर्लभ थे, अभी भी दुर्लभ है, लेकिन सही मार्ग बताने और सुनने वाले पहले तो खूब थे, अभी तो सही मार्ग बताने और सुनने वाले भी दुर्लभ थे, वो भी कम हो गए। ये बात आचार्य गुणभद्र देव ने 143 नंबर के श्लोक में आत्मानुशासन में लिखी है। तो भाई, हमें सत्संगति में रहना, देखो गुरु कैसा हो, उपदेशक कैसा हो, हमारा मार्गदर्शक कैसा हो, इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी भाई साहब सुनाया करते हैं, आप सबने सुनी होगी, एक बार फिर से मैं आपको सुनाता हूं। देखिए, एक गरीब ब्राह्मण था और वह घर में तंगहाली से, गरीबी से इतना परेशान हो गया, घर में बच्चे भूखे मरते, उससे देखा नहीं जाता। सोचने लगा मेरा जीवन बेकार है, ऐसा जीवन किस काम का जिसमें बच्चों को भूखे देखना पड़े, ऐसे जीवन से तो मर जाना ही अच्छा है। और वो ये सोचकर कि मैं मर जाता हूं, वो जंगल की ओर चला गया। उसने सोचा जंगल में जाता हूं, वहां कोई जंगली जानवर, शेर वगैरह होगा, वो मेरे को मार देगा, खा जाएगा, तो मैं इस गरीबी से मेरा छुटकारा हो जाएगा। अब वो जंगल में गया तो देखता क्या है, सामने ही शेर आ रहा था, तो वो तो खुश हो गया। उसने, क्योंकि वो तो चाहता था मरना, उसने देखा कि शेर आ रहा है, बढ़िया है, चलो आएगा, खा जाएगा, खत्म काम। और वो शेर सोचने लगा कि अरे ये कैसा आदमी है जो मेरी ओर बढ़ा चला आ रहा है, मेरे को देखते ही तो सब भाग जाते हैं, और ये कैसा आदमी है जो मेरे पास चला आ रहा है, इसको कोई डर नहीं लग रहा मेरे से। लेकिन कोई बात नहीं, आ रहा है तो आने दो, मेरा भोजन है, मेरे सामने चल के आ रहा है तो बढ़िया है। वो भी खुश हो रहा था, ब्राह्मण इसलिए खुश हो रहा कि भाई हमें तो मरना है, और शेर इसलिए खुश हो रहा कि भाई चलो अपना भोजन सामने आ रहा है। लेकिन जैसे ही नजदीक आने पर शेर उस पर हमला करने वाला था, वैसे ही वहां पास में एक पेड़ के ऊपर हंस पक्षी बैठा था। वो बोला, हे मृगराज, हे मृगराज, पशुओं के राजा, सिंह,
तुम ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं ये ब्राह्मण देवता है और इनको मारकर तुम ब्रह्म हत्या का पाप करके नरक में जाओगे। तुम्हें कितने दुख भोगने पड़ेंगे, तुम्हें कुछ खबर है? मेरी बात मानो तो तुम ऐसे करो, इनको मारो मत, बल्कि इनका आशीर्वाद लो, जिससे तुम पशु योनि से तिर जाओगे। और भली होनहार थी, शेर को वो बात समझ में आ गई और उसने उनको मारने का इरादा त्याग दिया। और पास में उसने गजमोती छुपा रखा था। गजमोती हाथी हाथी के मस्तक में मोती होता है, किसी किसी के में बहुमूल्य होता है। तो जब पहले उसने एक हाथी मारा था तो उसका मोती था वो नीचे मिट्टी में उसने दबा रखा था, छुपा रखा था। तो शेर उसको कुरेद कर ऐसे नीचे से मिट्टी में से वो मोती निकाल कर लाया और अर्घ के रूप में उनके सामने समर्पित कर दिया ब्राह्मण देवता को। और हाथ जोड़ करके दंडवत होकर के और भाव विभोर हो गया। ब्राह्मण ने सोचा ठीक है, हम मरना तो इसलिए चाहते थे कि गरीबी के कारण, अब जब अपने को गजमोती मिल गया है, ये तो बहुत कीमती होता है, इसको बेचेंगे तो बहुत पैसे आएंगे, तो सारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी, फिर मरने से क्या फायदा। तो वह भी गजमोती लेकर के घर आ गया। उसने बेच करके बहुत पैसे आए तो घर बन गया, खाने वाने की व्यवस्था हो गई, सब बच्चों के कपड़े लत्ते सारी व्यवस्थाएं हो गई, बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन जब तक नई कमाई नहीं हो तो कितना भी पैसा हो कितने दिन चलेगा। थोड़े दिन में वो सब खर्च हो गया। खर्च हो गया तो उसने सोचा कि अब क्या करे, चलो फिर चलते हैं। अब वो वापस चला, सामने वही शेर आ रहा था, क्योंकि वो तो इंतजार ही कर रहा था कि बहुत दिन हो गए ब्राह्मण देवता आए नहीं, मेरे गुरुजी, मैं उनको प्रणाम करूंगा। और पहले तो कोई प्लानिंग नहीं थी तो एक ही गजमोती था, अब की बार उसने कई सारे गजमोती छुपा के रखे थे कि जब ब्राह्मण देवता आएंगे तो मैं उनको नमस्कार करके ये सारे गजमोती समर्पित कर दूंगा। तो वो तो इंतजार कर रहा था, देखते ही खुश हो गया और हाथ जोड़ने लगा, पधारिए पधारिए गुरुजी पधारिए, धन्य भाग्य, बहुत दिनों में दर्शन दिए, अब की बार मैंने आपके लिए बहुत सारे गजमोती रखे हैं, मैं अभी आपको समर्पित करता हूं। लेकिन आज उस पेड़ पर हंस पक्षी की बजाय कौन बैठा था? कौवा बैठा था। उस कौवे ने देखा ये क्या तमाशा हो रहा है, हंस, ये शेर को क्या हो गया, इसको किसने उल्टी पट्टी पढ़ा दी। उसने कहा अरे ये ब्राह्मण देवता नहीं है, ये ब्राह्मण में और अन्य में कोई अंतर नहीं होता, सब मनुष्य एक जैसे ही होते हैं, सब में वही लाल खून वही सफेद हड्डी होती है। और तुम किस चक्कर में पड़ गए, तुम ये हाथ जोड़ना करना बंद करो, तुम्हारा शिकार है, मारो और भक्षण करो। अब देखो शेर का दिमाग भी ऐसा ही चल गया और उसने सोचा हाँ मैं पता नहीं क्या हो गया मेरे को, मैं इसको पूछ रहा हूं। तो उसने क्या किया, उसको मार डाला, क्योंकि कौवा जानता था कि यदि ये मारेगा तो पूरा तो खाएगा नहीं, थोड़ा हिस्सा हमको भी मिलेगा, कौवा तो मांस भक्षी होता है ना। तो उसने अपने स्वार्थवश ऐसा उपदेश दिया जिससे क्या हुआ कि वो ब्राह्मण का भी अहित हुआ, शेर को भी मारने के पाप से दुर्गति में जाना पड़ेगा, सो शेर का भी अहित हुआ। और ऐसा उपदेश देने से उस कौवे को भी पाप का बंधन हुआ, सो उसका भी अहित हुआ। और हंस ने क्या किया था कि उसने ब्राह्मण का भी हित किया, उसने शेर को भी पाप से बचाकर उसका भी हित किया और स्वयं भी उसने अहिंसा का उपदेश देकर अपना भी कल्याण किया। तो ऐसे हंस जैसे गुरु, हंस जैसे मार्गदर्शक जीवन में जिसके होते हैं, उसका जीवन का मार्ग मंगलमय होता है, उसके दोनों लोक में मंगल होता है। और जिसका गुरु, जिसका मार्गदर्शक कौवे जैसा होता है,
उसके दोनों लोक बिगड़ जाते हैं, यह लोक भी बिगड़ जाता है और परलोक भी बिगड़ जाता है। तो आज जो हमने सील पाउड में 26 नंबर की गाथा पढ़ी, इस गाथा में हमें यही बात बताई गई है कि हम ऐसे व्यक्तियों की संगति न करें जो स्वयं विषयों में आसक्त हैं और अन्य जीवों को भी विषयों का उपदेश देते हैं, बल्कि हम क्या करें कि विषयों से विरक्त होकर शील को धारण करें, सदाचारी बने, अपने स्वभाव को, अपने ज्ञान स्वभाव को पहचाने और पर से भिन्न अपने निज आत्मा में रमे जमे और परम सुखी हों। अभी अपन के पास 5-1 मिनट बचा लिए हमने आप लोगों के लिए। आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई बात यदि आपके समझ में नहीं आई हो, आप बताना चाहते हो, सार बताना चाहते हो। इंदिरा जी आपका रेज हैंड हुआ है गुना से, पहले आपको अनम्यूट कर रहे हैं। इंदिरा जी आप बताएं। जी और भी लोग जो भी बताना चाहते हो तैयार रहें। हाँ जी जी, पहले गाथा पढ़ रहे हैं। हाँ जी पढ़े। पूरी सेण विषही आए, कुसमय मूढ़े ही विषय लोले हिम, संसारे भविदब्बम अरय घरट्टम बहुदेहिम। आचार्य देव इस गाथा में ये कहते हैं कि कुबुद्धि से जो मूढ़ हो गए हैं और विषयों में आसक्त हैं, वे संसार में भ्रमण करते हैं। गाथा का अर्थ है कुसमय मूढ़े हिम, जो कुमत से मूढ़ हो गए हैं, विषयों के लोलुपी हैं। ऐसे पुरुषों का साथ करने से, संगति करने से संसार में उसी प्रकार परिभ्रमण होता है जैसे अरय घरट्टम बभूदेहिम, जैसे ये जो होता है रहट की घट्टिकाएं भ्रमण करती रहती हैं, वैसे ही जीव नरक त्रयंच, स्वर्ग नरक और त्रयंच आदि में भ्रमण करता रहता है। इसमें आचार्य देव हमें ये कहना चाहते हैं कि विषय सेवन का तो त्याग करना ही चाहिए, लेकिन कुसंगति से भी बचना चाहिए, क्योंकि कुसंगति में पढ़कर भी हमारा बहुत बिगाड़ होता है। जैसे छह ढाला में भी कहा है पंडित दौलत राम जी ने कि अंतर रागादिक धरे जेह, बाहर धन अंबर तै स्नेह। अंतर रागादिक धरे जेह, बाहर धन अंबर तै स्नेह, धारे कुलिंग लहि महत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। ये मतलब जो कुगुरु होते हैं वे अंतरंग में तो राग द्वेष आदि सहित होते ही हैं, बाहर भी धन और वस्त्र आदि का परिग्रह रखते हैं और मिथ्या वेश धारण करके करते हैं, और उपल नाव अर्थात पत्थर की नाव की तरह होते हैं कि वे स्वयं तो डूबते ही हैं, लेकिन जो भी उनकी संगति करता है उसको भी डुबाते हैं। ऐसे ही संसार में लोग, बहुत से मत ऐसे भी हैं कि जिनमें ऐसा उपदेश दिया जाता है कि विषय सेवन करने से जो संसार में विषय भोग की सामग्री है उनका सेवन करने से ईश्वर प्रसन्न होता है। तो ऐसे कुगुरुओं से हमें बचना चाहिए। कुसंगति से का आपने पानी की बूंद का भी उदाहरण दिया कि पानी की बूंद तो एक ही है, लेकिन यदि वो सीप में पड़ती है तो मोती बनती है, और सर्प के मुंह में पड़ती है तो जहर बन जाती है, और यदि गर्म तवे पे पड़ती है तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। और आत्मानुशासन का भी उदाहरण दिया और कहा बहुत अच्छी लगी। बस हाँ जी बहुत अच्छा इंदिरा जी आपने बताया, पूरी क्लास का सार बहुत अच्छा आपने ध्यान से सुना और सारी बातों को बताया। और भी जो भी बताना चाहते हैं थोड़ा सा भी बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 लाइन 2 लाइन में भी बताना चाहें तो भी आप रेज हैंड करें तो हम आपको अनम्यूट करेंगे कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी, आपको क्या प्रेरणा मिली आज की इस क्लास से, इस गाथा से क्या बात सीखने मिलती है, क्या सार है। जो भी आप में से बताना चाहते हैं रेज हैंड करेंगे तो आपको अवसर दिया जाएगा बताने के लिए। हाँ जी, और यदि कुछ पूछना हो, कोई बात नहीं समझ में आई हो तो भी आप पूछ सकते हैं। और अभी हम अब शायद और कोई कुछ पूछना नहीं चाह रहे हैं
या कोई चाह रहे हैं कि अर्चिता जी देखना? हाँ जी। तो हम इसमें से एक दो प्रश्न छोटे बना के पूछ लेते हैं। अभी 1-2 मिनट का समय है अपने पास। यहाँ पर एक शब्द आया कि अरहट में घड़ी भ्रमण करती है। तो यहाँ घड़ी शब्द का क्या अर्थ हमने बताया था, आप में से कोई बताना चाहते हो तो रेज हैंड करें। घड़ी मतलब क्या, वो जो हाथ में पहनते हैं दीवाल घड़ी, क्लॉक, वो है या क्या मतलब है उसका? हाँ जी, बहुत अच्छा, 2 लोग बताना चाह रहे हैं और 3 लोग बताना चाह रहे हैं। यशोधरा आंटी जी, आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। घड़ी का अर्थ यहाँ पर घट लेना है, जो हाँ जी। रहट घट बंधे रहते हैं वो हाँ। घट ही लेना है यहाँ पर। बहुत अच्छा। घड़ी का मतलब यहाँ वो क्लॉक नहीं बल्कि घड़ा, छोटा घड़ा हो तो वो घड़ी ऐसे कहने वाले, बड़ा हो तो घड़ा, छोटी घड़ी। तो इस प्रकार, जो बड़ा हो तो कटोरा, छोटी हो तो कटोरी, ऐसा बोलते। तो उसी प्रकार से ये घड़ी, छोटे छोटे घड़े वहां बंधे रहते थे उसमें, रहट में, उस लिए ये बात कही है। हाँ जी, विमला जी आपका रीजन था, चलो आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसी के बारे में बताना चाह रहे होंगे। दूसरा प्रश्न पूछते हैं। हाँ जी, यहाँ पर इस 26वीं गाथा में जो, यदि कोई हमें ये कहे कि भाई जगत में सब पदार्थ हैं वो खाने के लिए ही तो बनाए हैं, और यदि आप नहीं खाओगे तो भगवान अप्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें वापस खाने के लिए भेजेंगे, तो क्या ऐसा है कि हमें सब चीजें खानी चाहिए, सब चीजें खाई जाती हैं, क्या ऐसा है? आप में से कौन इस बात को बताना चाहेंगे? इस संदर्भ में जो चर्चा अपनी हुई उसके बारे में। विमला जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है, आप बताएं। हाँ जी, पंडित जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। इसमें ऐसा है, जो खाने की चीजें जो जितनी बताई गई हैं वो सभी खाने योग्य नहीं होती हैं, और हाँ। जो चीज खाने योग्य है अपने यहाँ वही चीज खाना चाहिए अपन को। और कोई उसमें जैसे केला है तो उसका छिलका तो नहीं खाते अपन, अंदर का खाते हैं। और बादाम खाते हैं तो छिक्कल हटा देते, बादाम में 2 छिक्कल होते हैं, एक ऊपर होता है एक अंदर भी होता है, तो उसको भी नहीं खाते अपन, बादाम की मिगी खाते हैं। हाँ जी। तो अपन को, और जैसी अपन को अच्छी संगति करना चाहिए, बुरी संगति तो कभी करना ही नहीं चाहिए। हाँ जी। हाँ, और बुरी संगत का तो जैसा असर पड़ता है, अपन को अच्छी संगति करेंगे तो अपन को ज्ञानी ध्यानी की संगति करना चाहिए, अपन को अच्छे वचन बोलना चाहिए, अच्छा अपने परिणाम भी अच्छे रखना चाहिए। इसमें बस यही बताया है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया विमला जी कि सभी वस्तुएं भक्षण के योग्य नहीं है, जिनमें ज्यादा हिंसा है उनका भक्षण नहीं किया जाता है, और जो वस्तुएं भक्षण करते भी हैं उनमें भी कोई हिस्सा खाया जाता है, कोई नहीं खाया जाता, वो सब विवेक रखा ही जाता है। तो वह विवेक पूर्वक ही भक्ष भक्ष का विचार करते हुए ही जीवन यापन करना चाहिए, और इस प्रकार से विषयासक्त होकर के स्वयं भी भ्रमित नहीं होना चाहिए और अन्य को भी भ्रमित नहीं करना चाहिए। सदाचारशील जीवन में अपनाना चाहिए, कुशील असदाचार दुराचार का त्याग करना चाहिए। इसी के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं और अगली गाथा 27वीं की चर्चा अपन कल करेंगे। और अभी दूसरी कक्षा नाटक समयसार जी की चलती है, उसके लिए अपन आमंत्रित करते हैं पंडित जी जय कुमार जी साहब को कोटा से। पंडित जी साहब पधारें और अगली कक्षा प्रारंभ कराएं।